बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व मुस्तमीन, उम्मीद है आप खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको रहमतों और बरकतों में रखें। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने इंतहाई शानदार मुजर्रब हर किस्म के ज़ाहिरी और बातनी नुक़सान और दुश्मनों से बचाने की दुआ, वजीफ़ा, पढ़ाई आप उसे कह लें, आपको बताने लगा हूँ। जो इंसान हर किस्म के नुक़सान से बचना चाहता है और जो इंसान हर किस्म के ज़ाहिरी और बातनी दुश्मनों से अपने आप को महफूज रखना चाहता है, उसके लिए इंतहाई शानदार, मुजर्रब और इंतहाई आसान तरीन वजीफ़ा, दुआ और दम जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में नाज़िल किया है, वो कुरान करीम की आखिरी दो सूरतें मुअव्वज़तैन, पनाह वाली सूरतें हैं। इन दो सूरतों को पढ़ कर आप दम करें, इंशाअल्लाह हर किस्म के ज़ाहिरी बातनी दुश्मनों से, नुक़सान से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बचा कर रखेंगे। ये पढ़ने वाला इंसान अल्लाह की पनाह में आ जाता है। आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सूरतों को दिन में कितनी बार पढ़ा करते थे। सुबह शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दो सूरतों को तीन तीन बार पढ़ते थे, और इसके साथ सूरह इखलास भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, उसे भी पढ़ें। और हर नमाज के बाद एक एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सूरतों को पढ़ा करते थे। हर नमाज के बाद एक एक बार, सुबह शाम तीन तीन बार, और इसी तरह रात को सोने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीनों सूरतों को पढ़ा करते थे। तो इन सूरतों को आप पढ़ें, अपने ऊपर पढ़ कर इनको दम करें, इनको आप विर्द बना लें, अपनी ज़िंदगी का विर्द बना लें। इंशाअल्लाह हर किस्म के शर से, शरीरों से, शरारतों से और हर किस्म के जादू से, जिन्नात से, तावीज़ात से, नज़र बद, हसद से अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज रखेंगे। जितने भी शरीर लोग हैं उनकी शरारतों से आप महफूज आ जाएंगे, आप हिसार में आ जाएंगे। और इन सूरतों को पूरी तवज्जो के साथ पढ़ें, इनके माने और मफ़हूम पर गौर करते हुए पढ़ें। जिस तरह कुल आऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ, मिन शर्रि मा ख़लक़, हर उस शर से जो उसने पैदा किया। हर शर का खालिक भी अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इस दुनिया में इम्तिहान के लिए अल्लाह ने हर चीज़ बनाई है, और उस शर में जो तासीर है वो भी अल्लाह के हुक्म से है। जादूगर के जादू में जो असर है वो भी अल्लाह के हुक्म में है। तो इन दुआओं को जब हम इन सूरतों को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उस शर से हम महफूज हो जाएंगे। मिन शर्रि गासिक़िन, अंधेरी रात के शर से, कि रात के अंधेरों में जो जादूगर जादू करते हैं, रात के अंधेरों में कत्ल होते हैं, रात के अंधेरों में गुनाहों के प्लान बनाए जाते हैं, रातों के अंधेरों में जितने शर होते हैं, अल्लाह उन तमाम शरों से मैं तेरी पनाह में आता हूँ। और फूंके मारने वालियों के शर से, जो जादूगर गिरहें लगाकर उनमें फूंके मारते हैं, जादू करते हैं, उस शर से अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ। कोई भी जादू करने वाला, आपने ये दुआ पढ़ी है, उसका जादू आप पर असर नहीं करेगा। आप इन दुआओं को मामूल बना लें। नमाज़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको पढ़ा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज़ में 100 के करीब आयतें पढ़ते, लेकिन एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज़ में एक रकत में सूरह फ़लक़ पढ़ी, दूसरी रकत में सूरह नास पढ़ी। इन दो सूरतों की अहमियत बतलाने के लिए आप इनकी अहमियत को समझें और देखें कि ये दोनों सूरतें अल्लाह की तौहीद का पैगाम है। इन दोनों सूरतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद है। और शैतान का असल टारगेट ये है कि शैतान हमें मुशरिक बनाना चाहता है, शैतान हमें अल्लाह से दूर करना चाहता है, और शरीयत और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अल्लाह के दर पे ले जाना चाहते हैं। और इन दोनों सूरतों का पैगाम ये है कि ये दोनों सूरतें इंसान को अल्लाह के दर पे ले जाने वाली हैं, इंसान को अल्लाह की पनाह में देने वाली हैं। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, इंसान इस अक़ीदे का इजहार करता है कि तमाम इंसानों का रब, पैदा करने वाला, पालने वाला वो एक अल्लाह है। मलिकिन नास, उनका मालिक भी अल्लाह है। इलाहिन नास, माबूद भी तमाम इंसानों का अल्लाह रब्बुल आलमीन है। फिर उसी रब से, जो तमाम इंसानों का रब है, मिन शर्रिल वसवास, अल्लाह वसवसा डालने वाले के शर से भी, खन्नास, जो छुप जाने वाला है शैतान, उसके शर से अल्लाह तेरी पनाह में आते हैं। तो इन सूरतों को माना मफ़हूम समझ कर इनको पढ़ें, अपनी ज़िंदगी का विर्द बनाएं। इंशाअल्लाह अक़ीदा तौहीद भी पुख्ता होगा, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह में भी आएंगे, और हमारा अक़ीदा भी इस बात पर जमेगा कि तमाम शरों से, तमाम दुश्मनों से, तमाम हासिदीन की हसद से, शरीरों की शरारतों से बचाने वाली ज़ात एक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो उसी ज़ात की पनाह में आएँ
اور کسی چھلے کی، کسی کڑے کی، کسی دھاگے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان الفاظ کے ساتھ، ان صورتوں کے ساتھ پناہ لے رہے ہیں کہ جن صورتوں کے ساتھ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پناہ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو بھی، اپنے نواسوں کو ان صورتوں کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ آپ بھی ان کو پڑھیں، اپنے آپ پر دم کریں، اپنے بچوں پر دم کریں، اپنے پیاروں پر دم کریں، اپنے بیماروں پر دم کریں۔ ان صورتوں کو پڑھیں اور ان کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں۔ انہی صورتوں کو پڑھ کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم کیا کرتے تھے۔ انہی صورتوں کو پڑھ کر تمام صحابہ دم کیا کرتے تھے۔ انہی صورتوں کو پڑھ کر پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ دم کیا کرتے تھے۔ انہی صورتوں کو تمام اللہ والے پڑھا کرتے تھے اور دم کیا کرتے تھے۔ آپ انہی کو پڑھیں اور مختلف قسم کے اپنی طرف سے بنائے ہوئے اذکار اور وظائف، ان میں وہ اثر نہیں ہے جو اثر اللہ کے بتائے ہوئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اذکار میں ہے۔ ان اذکار کو پڑھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں اور اللہ تعالی ہمیں ان صورتوں کو پڑھنے، سمجھنے